एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा 11 साल में जनता को कुछ नहीं मिला और बीजेपी ने झूठ को सामान्य बनाया। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण का जवाब देंगे। सरकार की प्राथमिकताओं पर बोलेंगे और विपक्ष के सवालों पर पलटवार संभव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग की विस्तार से समीक्षा हुई है। बातचीत में इंडो पैसिफिक, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, गाजा, यूक्रेन संघर्ष और पश्चिमी गोलार्ध की स्थिति पर खुलकर चर्चा हुई। नौशेरा दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में लोगों के लिए मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी गृह मंत्री और संविधान का सम्मान नहीं करते, अब जनता ही फैसला करेगी। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग छाया हुआ है। सीपीसीबी के मुताबिक आईटीओ क्षेत्र में AQI 274 दर्ज किया गया। हवा खराब श्रेणी की है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को संदिग्ध लेनदेन और वित्तीय धोखाधड़ी के शक में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूएस भारत व्यापार वार्ता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। पीएम राष्ट्रपति बातचीत के बाद घोषणाएं हुई। फिलहाल डील की डिटेलिंग जारी है। टाइमलाइन पर कहना मुश्किल है। भारत और अमेरिका ने $3 अरब के P-81 पोसेडॉन विमान सौदे पर सहमति बनाई है। सौदे में तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा क्षमता मजबूत करना शामिल है। तांबोव रेलवे स्टेशन पर ईंधन से भरे डिब्बे पटरी से उतरने पर धमाका हुआ। ट्रेन में भीषण आग लगी, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इजरायली सीज फायर उल्लंघन के बाद IDF और ISA के संयुक्त अभियान में 2 हमास कमांडर और इस्लामिक जिहाद के अली राजियाना को ढेर कर दिया है। दिल्ली से बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने कहा कि राहुल गांधी हताश और निराश हैं, इसलिए उन्होंने निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया। विपक्ष के नेता को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी 7 फरवरी को मलेशिया जाएंगे। दौरे में व्यापार, निवेश और सुरक्षा पर चर्चा होगी। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय वार्ता कर भारत मलेशिया संबंध मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में SIR मामले की सुनवाई के दौरान ECI वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि लक्ष्य केवल नागरिकता और उम्र का सत्यापन है, वोटिंग रोकना नहीं। मतदाता सूची 14 तारीख को जारी होगी। विधानसभा चुनाव समय पर होंगे और जरूरत पड़ने पर समय सीमा 14 से 20 तारीख तक बढ़ाई जा सकती है। कर्नाटक के विजयपुरा में NH 50 पर स्थित कार सर्विस सेंटर में आग लगने से करीब 20 वाहन जलकर खाक हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। यूपी में देर रात 24 IPS अधिकारियों का तबादला हुआ। 11 जिलों के SP, SSP बदले गए। सुजीत पांडे DG फायर सर्विस, अविनाश पांडे मेरठ SSP, प्रवीण कुमार ADG लखनऊ जोन और डॉक्टर कौस्तुभ गोरखपुर SSP बनाए गए। स्वात टीम, क्राइम ब्रांच और मधुबन बापूधाम पुलिस के संयुक्त अभियान में मुरादनगर हत्या मामले के वांछित आरोपी यासर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम योगी पर टिप्पणी के बाद बीजेपी विधायक ने हनुमान कथा का हवाला देते हुए जल शक्ति मंत्री को चेतावनी दी। कहा, वक्त आए तो निकलना भी जानता हूं, सियासत गरमाई है। महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने शिक्षकों पर मारपीट और इंटरनल मार्क्स काटने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी का दिल साफ है और उनकी गद्दार वाली टिप्पणी हंसी मजाक में थी, जिसे बीजेपी ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे उनके संस्कार और मानसिक संतुलन पर सवाल उठते हैं। लद्दाख सांसद हाजी हनीफा जान ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 और 27 लद्दाख के विकास की शुरुआत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार पर काम जरूरी, साथ ही सूखे की समस्या पर भी ध्यान देने की मांग की गई। वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि 55 पार्टनर 54 देश और यूरोपियन यूनियन नए मिनरल्स फ्रेमवर्क पर साइन करेंगे, जो कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।
जम्मू कश्मीर के चतरू में हुए एनकाउंटर में पाक आतंकी आदिल मारा गया है। वो जैश कमांडर सैफुल्लाह का साथी था और पिछले 1.5 साल से किश्तवाड़ में एक्टिव था। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जेएमके मंत्री ने उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर नफरत फैलाई है, जबकि पार्टी संविधान की बातें करती दिखती है लेकिन व्यवहार में जहर और विभाजन फैलाती है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कोटद्वार के मोहम्मद दीपक पर एफआईआर होने के बावजूद उनकी तारीफ की। कहा कि ऐसे लोग देश का माहौल सुधारते हैं और प्यार बढ़ाते हैं। मुरादाबाद में सपा के नेता एसटी हसन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मियां समुदाय और रिक्शा किराया बयान को अनैतिक बताया और कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए। कंकरबाग थाना क्षेत्र के शिवाजी पार्क में एक घर में आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कहना जायज था, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। इसे पुरानी परंपरा के तहत देखा जाता है। विपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कहे जाने पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि बीजेपी तनाव बढ़ा रही है और घटनाओं को जाति या धर्म के नाम पर नहीं रंगना चाहिए। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी के संबोधन को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद और निंदनीय स्थिति करार दिया। हमास को इजरायल का बड़ा झटका। सीजफायर के बीच इजरायल के एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर अल हफील मारा गया। आईडीएफ की कार्रवाई से आतंकी संगठन को बड़ा झटका लगा। संजय झा ने पीएम मोदी को रोकने की निंदा करते हुए विपक्षी आचरण को शाही बताया। उन्होंने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले ही लोकतांत्रिक परंपराएं तोड़ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के माहौल पर चिंता जताते हुए कहा कि राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने बीजेपी और विपक्ष के लिए अलग अलग नियमों पर सवाल उठाए हैं। राजेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को किताब पढ़ने से रोका गया, जबकि बीजेपी सांसद नेहरू इंदिरा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए अन्याय बताया। मनोज तिवारी ने कहा कि जनता से हारने के बाद कांग्रेस सदन में बाधा डाल रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश सब देख रहा है। युमनाम खेमचंद के मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उनकी पत्नी जोयमाला भावुक दिखी। उन्होंने राज्य में शांति और भाईचारे की बहाली के लिए प्रार्थना की है। प्रयागराज माघ मेला अंतिम पड़ाव पर है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ मेले का समापन होगा, जिसके लिए तंबुओं को हटाने का काम शुरू हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है कि राहुल गांधी का माइक बंद कर उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्रेड डील पर पीएम मोदी से जवाब मांगा। उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणियों को शर्मनाक बताते हुए सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया। केया घोष ने आरोप लगाया कि कोलकाता मौतों से ध्यान भटकाने और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी छिपाने के लिए ममता दिल्ली गई है। बंगाल की जनता जवाब मांग रही है। चिराग पासवान ने संसद में हंगामे के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के कारण अन्य विपक्षी दल अपनी बात नहीं रख पा रहे और स्पीकर का अपमान करना एक गलत परंपरा की शुरुआत है। किश्तवाड़ के डिच्छर इलाके में ऑपरेशन त्रिशी 1 के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सीआईएफ डेल्टा, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान अब भी जारी है। डीएमके प्रवक्ता टीके.एस.एल. गोवन ने बीजेपी पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एडप्पादी पलानीस्वामी 15 लाख रुपए और रोजगार के झूठे वादे कर रहे हैं। सांसद मालविंदर कंग ने रवनीत बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी को निजी दुश्मनी बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप गद्दार कहते हैं और दूसरी तरफ हाथ मिलाते हैं। कनाडाई मंत्री राजन साहनी ने पंजाब और कनाडा के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई प्रवासियों का योगदान कनाडाई समाज को समृद्ध बना रहा है। कुणाल घोष ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की पैरवी को ऐतिहासिक बताया। चुनाव आयोग को नोटिस जारी होने पर इसे सीएम की नैतिक जीत और बीजेपी की हार करार दिया। गाजियाबाद में 3 बच्चियों की मौत के बाद पिता ने ऑनलाइन गेमिंग को जिम्मेदार ठहराया। मनोवैज्ञानिक ने बच्चों में डिजिटल लत, चिड़चिड़ापन और बेचैनी जैसे संकेतों के प्रति माता पिता को आगाह किया है।
पाबौ के खंडोली गांव में चारा लेने गई महिला पर भालू का हमला। एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर भेजी गई घायल महिला। ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग से सुरक्षा की मांग। लोहाघाट में नई पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। टैक्सी ड्राइवरों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए गाड़ी खड़ी करने से मना कर दिया और आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का लोहाघाट में भव्य स्वागत किया गया। बजट 2026 और 27 पर संवाद करते हुए 2027 चुनाव में 60+ सीटें जीतकर हैट्रिक लगाने का दावा किया है। सुल्तानपुर पुलिस ने शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 7 बदमाशों को दबोचा। क्लोन ऐप बनाकर करते थे फ्रॉड। 300 करोड़ से ज्यादा के खाते फ्रीज किए गए। अमरोहा के पचोकरा में महिला की चाकू गोदकर हत्या। आरोपी मकान में छुपा गुस्साए भीड़ ने की तोड़फोड़। पुलिस और ग्रामीणों में तीखी नोकझोंक। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। राजपुर कला में शॉर्ट सर्किट से व्यापारी के घर दुकान में भीषण आग लगी। ग्रामीणों ने सीढ़ी लगाकर फंसे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टला। अमरोहा में कार से टक्कर के बाद दबंगों ने जज के पेशकार की हत्या कर दी। पुलिस ने कलीम और नसीम समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया है। प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता बनर्जी पर जजों को डराने और प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह कानून के दायरे में काम कर रहा है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी द्वारा सदन में दिखाई गई किताब को फर्जी बताया। उन्होंने स्पीकर से मांग की कि प्रकाशित 150 प्रमाणिक किताबों पर चर्चा हो। केंद्रीय मंत्री अमित बिट्टू के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस नेता से माफी की मांग भी की गई। गौरव गोगोई ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस डील के लिए किसानों ने क्या बलिदान दिया है और उन पर कितना बोझ पड़ेगा। भाई जगताप ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि रवनीत बिट्टू को पहचान कांग्रेस ने दी। उन्होंने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहना सही ठहराया। नाना पटोले ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर झुकाव के कारण विपक्षी आवाज दबाई जा रही है। इंफॉल में युमनाम खेमचंद को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पार्टी मुख्यालय पर मिठाई बांटी गई और खुशी जाहिर की गई। लोटिका लेइमा ने मणिपुर में चुनी हुई सरकार की वापसी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब राज्य के हर कोने में शांति और विकास लाना प्राथमिकता है। कीर्ति चिदम्बरम ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि पब्लिक डोमेन में अब उपलब्ध किसी भी किताब या फिर ई पब्लिकेशन को सदन में कोट करना गलत नहीं है। कानपुर की मूकबधिर बच्ची खुशी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सफल इलाज हुआ। अपनी आवाज पाकर बच्ची ने मासूमियत से कहा, थैंक यू योगी जी। डीएम सीपी सिंह ने बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु स्टेनलेस स्टील रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोट बैंक बचाने के लिए एसआईआर रुकवाना चाहती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की कोर्ट यात्रा को स्वार्थ बताया। मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार आर्थिक अनुशासन के साथ जनहित में काम कर रही है। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार कर 30 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी एनसीआर के झुग्गियों में नशीले पदार्थों की सप्लाई करते थे। बिजनौर में आजाद समाज पार्टी ने 50,000 वोट काटने की साजिश का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी सांसद चर्चा के बजाय केवल सुर्खियां बटोरने के लिए संसद की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। सांसद कमल हासन ने राज्यसभा में अपनी मौजूदगी पर कहा कि वो लंबे समय से देश के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र की खूबसूरती बताया। अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि समय आने पर विपक्षी एकजुटता के साथ रणनीति का खुलासा किया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने घोषणा की है कि जनशक्ति जनता दल पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन और सीटों को लेकर चर्चा जारी होने की बात कही। वाईएसआरसीपी प्रवक्ता महमूद शरीफ ने कहा कि नायडू सरकार में पार्टी नेताओं पर हमले पड़ रहे हैं। उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।
वाईएसआरसीपी नेता अंबाती मुरली ने अंबाती रामबाबू के घर पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने सवाल किया कि अगर नेता सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। श्रीनगर के अबीगुजर और आसपास के इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के 132 बटालियन ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ममता मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने एमपी में गेहूं उत्पादन, भंडारण और वन्य जीव पर्यटन को लेकर अहम चर्चा की। निपल यादव ने आरोप लगाया कि सपा के मजबूत बूथों पर साजिश के तहत वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने और ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात कही। तेज प्रताप यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर कहा कि अखिलेश यादव जाने कि उन्हें क्या करना है और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ही देश को बेच रहे हैं। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल के रुख को नकारा है। एमडीएम के नेता वाइको ने करूर में अवैध खनन की जांच कर रहे पत्रकारों पर हुए हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ममता बनर्जी पीड़ितों के साथ सीईसी से मिली है और बीजेपी अधिकारी ने अपमानित किया। अब खुद याचिकाकर्ता बनकर सुप्रीम कोर्ट में है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम की लत के चलते 3 नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस मोबाइल एडिक्शन और कोरियन गेम के प्रभाव की जांच कर रही है। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि मोदी ट्रंप वार्ता के बाद लागू नई टैरिफ दरें भारतीय माल को अमेरिका में अधिक प्रतिस्पर्धी और लाभकारी बनाएंगी। कांग्रेस नेता मधु गौड़ यास्की ने लोकसभा अध्यक्ष पर राहुल गांधी को बोलने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे मोदी सरकार की तानाशाही और अलोकतांत्रिक बताया है। प्रोफेसर कार्तिक संकरण ने भारत अमेरिका जेल में रूसी तेल के तर्क को संदेहास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि अन्य तेल खरीदार देशों पर ऐसे शुल्क क्यों नहीं है। कांग्रेस सांसदों ने एलओपी को बोलने दो के नारों के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने राहुल गांधी को बोलने से रोकने और सांसदों के निलंबन का विरोध किया है। सुरजेवाला ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार ने कृषि उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की सहमति दी है। सिंगरौली में सीआईएसएफ जवान की हत्या के आरोपी की नवानगर थाने में संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस उसे हार्ट अटैक बता रही है, जबकि मजिस्ट्रेट जांच शुरू है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस कार्यकारिणी को गुर्गों की फौज बताया। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को देश के सम्मान और विकास के लिए ऐतिहासिक करार दिया। नोएडा पुलिस ने ऑन डिमांड गाड़ी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना समेत 6 बदमाशों को पकड़ा। उनके पास से 3 लग्जरी कारें और उपकरण बरामद हुए। रामपुर में सस्ते आईफोन के नाम पर इंस्टाग्राम से ठगी करने वाले 2 छात्र गिरफ्तार। आरोपी अमेजन के तकनीकी ग्लिच का फायदा उठाकर लाखों की चपत लगा चुके थे। सीएम धामी ने कहा कि समान कार्य का समान वेतन देने का निर्णय लागू हो गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा सुधार विधेयक भी पेश किया जाएगा। सीएम धामी ने हिमाचल रोडवेज बस हादसे में घायल लोगों से दून अस्पताल में हालचाल जाना। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू से कहा कि चिंता मत करो, तुम वापस आओगे। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने कहा कि 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सरकार को सहिष्णु होना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए। सिंगर अनूप जलोटा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कमाल किया है, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 1 साल की वार्ता के बाद भारत यूएस व्यापार समझौता संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा और लाभ सुनिश्चित करता है। समाजवादी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अमेरिका शून्य शुल्क आयात और रूस से सस्ता पेट्रोल पर सरकार के फैसले पर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लगातार 3 कार्यकालों में पेश बजट ने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। हर नागरिक चर्चा में शामिल है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने विपक्ष सस्पेंड होने और सोशल मीडिया पर जानकारी छिपाए जाने पर चिंता जताई है।
मंदिर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 2026 का बजट हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल और स्किल ट्रेनिंग और सेंटर भी खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा देश की जनता देख रही है। उनके पास सिर्फ शोर मचाने के अलावा कुछ भी नहीं है। एलजेपी सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष सदन रोककर जवानों के मनोबल को नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी सांसद मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि ममता बनर्जी के पास अन्य मुद्दे नहीं है। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर एसआईआर का नैरेटिव बना रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य कर रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है। विपक्ष को बोलने न देने से लोकतंत्र कमजोर होता है। संकट और सरकार की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा जरूरी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ममता बनर्जी हार के डर से एसआईआर मुद्दे पर नैरेटिव बना रही हैं, जबकि यह प्रक्रिया पूरे देश में हुई है। सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि एसआईआर विवाद की जड़ ममता बनर्जी का घुसपैठिया वाला दावा है। उन्होंने ममता और मोदी दोनों को गिमिक्स करने वाला बताया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राहुल गांधी की चिंताओं का समर्थन करते हुए कहा कि अगर आज व्यवस्थाएं बिगड़ गई तो उन्हें सुधारने में सदियां लग जाएंगी। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि सरकार भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा से भाग रही है। उन्होंने संसद में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ संसद में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह डील भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है। नरेश महस्की ने कहा कि रक्षा मुद्दों पर राजनीति करना तो इस हित में नहीं है। उन्होंने तंज कसा कि जनाधार खो चुका विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की किताब का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन विवाद के समय सरकार ने सेना को अकेला छोड़ दिया था। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि संसद नियमों से चलती है और विपक्षी नेता मनमाने ढंग से नहीं बोल सकते। बीजेपी सांसद बंसुरी स्वराज ने बजट 2026 को विकसित भारत की नींव बताया। उन्होंने इसे बाजार के उतार चढ़ाव से परे एक दूरदर्शी और समावेशी दस्तावेज करार दिया। गृहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि जीआरएमजी विधेयक वापस लेकर एमजीएनआरजी के लागू किया गया जाएगा और विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि पारित कराने का प्रयास जारी है। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने खाने पीने की चीजों में घातक मिलावट का मुद्दा उठाया। उन्होंने दूध में यूरिया और डिटर्जेंट जैसे जहर के प्रति सरकार को आगाह किया। संजय सरावगी ने राहुल गांधी को संसदीय नियमों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि समय का प्रबंधन उनका काम है और कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है। संजय सरावगी ने राहुल गांधी की सोच को नकारा बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया है। प्रियंका खरगे ने बीजेपी के रात भर चले प्रदर्शन को राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष आबकारी मंत्री के खिलाफ सबूत दे तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अखिलेश यादव के दावों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में शिकायतें बेहद कम है और विपक्ष हार का डर छिपा रहा है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर चिटफंड घोटाला और आनंदपुर मोमो फैक्ट्री हादसे में लापरवाही का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट विजिट सिर्फ खुद को बचाने के लिए है। नीरज कुमार ने राहुल गांधी को संसदीय मर्यादा की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि विदेश में देश के आंतरिक मुद्दों पर बोलना और नियम तोड़ना गलत है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने राहुल गांधी के व्यवहार को शर्मनाक बताया। उन्होंने सदन में विपक्षी हंगामे के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे अशोभनीय कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को कांग्रेस दफ्तर समझने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी हंगामे को देश के खिलाफ एक गहरी साजिश बताया। 3 बहनों की आत्महत्या पर मंत्री जयवीर सिंह ने दुख जताया। उन्होंने परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की जानलेवा लत से दूर रखने की अपील की है। संसद में चीन और व्यापार समझौते पर हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित हुए। कांग्रेस ने पीएम ईज कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया।